इस वीडियो में भाई मैं बात करूंगा एक स्टेटमेंट के बारे में जो कि शशि थरूर ने रिसेंटली दी थी। और उसको लेके इन्होंने एक ट्वीट भी किया था। तो उस पे बात करेंगे। इन्होंने बेसिकली बोला है कि मैरिटल सेक्स को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। मतलब अ, कोई भी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड पे रेप का आरोप लगा सकती है और उसको रेपिस्ट बोल सकती है और उस पर बेसिकली रेप का केस कर सकती है। तो उस टाइप से इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में अभी कुछ दिन पहले, और उसको लेके इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी जो कि काफ़ी वायरल हो रही थी। तो इस बिल को लेके एक्चुअली मेरा कुछ डाउट है जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर वाइफ अपने हस्बैंड को रेपिस्ट बोल रही है तो भाई वो उसके साथ उसके बेडरूम में क्यों सो रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। अगर वो एक आदमी को रेपिस्ट बोल रही है तो वो उस रेपिस्ट का घर क्यों यूज़ कर रही है, उसके घर में क्यों रह रही है, उसके पैसों को क्यों यूज़ कर रही है, उसके साथ उसके बेडरूम में वो क्यों सो रही है। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती। एक तरफ तो वो उसको रेपिस्ट बोल रही है, उसने बोला कि वो उसने उसके बिना कंसेंट के उसके साथ सेक्स किया। एक तरफ तो वो ये बोल रही है, राइट। और दूसरी तरफ वो उसके पैसों को भी यूज़ कर रही है, उसके घर को भी यूज़ कर रही है, उसके बेडरूम में सो भी रही है। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अगर उसकी कंसेंट नहीं थी उस रात तो वो उसके घर में नहीं सोती। मतलब अगर वो नहीं चाहती उसके साथ सेक्स करना तो उसके घर में ना रहे, उस आदमी को कोई दूसरी वेमेन को लाने दे उसके घर में, उसके साथ सोने दे, राइट। तो वो उसके ऐसा क्यों नहीं कर रही है, वो उसके घर को छोड़ के क्यों नहीं जा रही है अगर वो उसकी कंसेंट नहीं है उसके साथ रिलेशन बनाने की। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है, इनका ये बोलना है कि भाई ठीक है, जब उसने शादी की थी तो उसने अपनी कंसेंट दी थी, लेकिन वो कंसेंट जो है ज़िंदगी भर मायने नहीं रखती है। उसको हर इंस्टेंस पे उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है, वाइफ की कंसेंट लेना ज़रूरी है जब भी फिज़िकल रिलेशन बने। तो ये बेसिकली इनका कहना है और ये बिल का कहना है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई क्या वाइफ को भी कंसेंट लेना ज़रूरी है हस्बैंड से हर हर रोज़, कि भाई क्या मैं आपके घर में रह लूँ, क्या मैं आपके घर में आपका आपके रिसोर्सेज यूज़ कर लूँ, आपका पैसा यूज़ कर लूँ, क्या मैं आपका डेबिट कार्ड यूज़ कर लूँ, क्या मैं आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूँ, क्या मैं आपकी कार यूज़ कर लूँ। इस टाइप से क्या वाइफ को कंसेंट लेना पड़ेगा हर रोज़ अपने हस्बैंड से? लेना चाहिए भाई। अगर हस्बैंड को हर रोज़ अपनी वाइफ से फिज़िकल सेक्स के लिए, फिज़िकल रिलेशन के लिए कंसेंट लेने की ज़रूरत है तो वाइफ को भी कंसेंट लेने की ज़रूरत होनी चाहिए, राइट। तो ये मेरे कुछ डाउट्स थे जिसका मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर दो मेरे को, मेरा ये डाउट क्लियर करने के लिए। आप कमेंट्स में थोड़ा बताओ इसके बारे में, आप क्या सोचते हो। हालांकि इनका ये जो ट्वीट था शशि थरूर का, और इन्होंने ये जो बात बोली है ये प्योरली पॉलिटिकल है। ये एक्चुअली वेमेन का जो वोट बैंक है उसको थोड़ा अपने साइड करने के लिए इन्होंने ये बात बोली है। और ये बात प्रूव करने के लिए मैं आपको इनका अगला ट्वीट भी दिखाता हूँ। इन्होंने जब ये बिल पास किया था तो ये बिल इनका रिजेक्ट हो गया था, और इन्होंने उसको लेके ये ट्वीट किया है कि इन रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन इन द लोकसभा द गवर्नमेंट सेज दैट दे आर नॉट कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, डिसअपॉइंटिंग टू नोट दिस रिग्रेसिव स्टैंड इन डिनाइंग मैरिड वेमेन ऑटोनॉमी। तो ये किस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट तो औरत के बारे में सोचती ही नहीं है, वेमेन के बारे में सोचती ही नहीं है, और वेमेन की जो अधिकार है उसके शरीर के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, उसको गवर्नमेंट नहीं समझती है। बीजेपी जो है वो वाइफ्स को हस्बैंड की प्रॉपर्टी समझती है, राइट। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीजेपी तो वेमेन के बारे में सोचती ही नहीं है, और बीजेपी तो वेमेन के अधिकारों के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है। तो बेसिकली ये बस वो जो वेमेन का वोट बैंक है वो बीजेपी से थोड़ा छीनना चाह रहे हैं और अपनी साइड करना चाह रहे हैं। वो इनका सोल पर्पस था इस बिल को लाने के पीछे का और इनके ये ट्वीट्स करने के पीछे का।
लेकिन अगर एकदम रूट लेवल पे बात करें तो ये मैरिटल जो सेक्स है ये पूरी तरीके से मेरे हिसाब से गलत है। जब मैरिज जब शादी होती है तो वहीं पे ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि भाई मतलब एक मैं तो कहूँगा एक बिजनेस डील ही होती है एक तरीके से शादी, जहाँ पर एक पार्टनर को एक चीज़ देनी पड़ती है, उसको उसके बदले में दूसरी चीज़ मिलती है, दोनों पार्टनर के लिए होती है ये चीज़। और ये चीज़ अंडरस्टूड होती है तभी शादी की एज जो है वो 18+ है, राइट। बंदा और लड़का और लड़की दोनों इस चीज़ को समझते हैं, तो ये चीज़ शादी करते वक्त ही क्लियर हो जाती है। अगर शादी के बाद एक पार्टनर अपने उस अंडरस्टैंडिंग से पीछे हटता है तो मेरे ख्याल से दूसरे पार्टनर को भी पूरा हक है अपने जो वो ऑफर कर रहा है मैरिज में उससे पीछे हटने का, राइट। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस बिल को लेके। आप लोग इस चीज़ पे क्या सोचते हो? आप मेरे को एक बार कमेंट में बताओ।